तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक और हॉन्टेड वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैं आज आपको बंगाल की 5 सबसे भूतिया जगहों के बारे में बताने वाला हूँ। मैं रोज की तरह आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो मनोरंजन के लिए है, आपकी नॉलेज के लिए है, अंधविश्वास के लिए नहीं है। जो भी बात बताइए वो बातें लोगों ने कही है, और अगर आपको इस बात पर कोई शक है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली जगह है लबुन कुडूर, जो कि रेलवे स्टेशन है बंगाल के पुरुलिया में। इस रेलवे स्टेशन पे बताया जाता है कि काफ़ी सारी अजीबोगरीब हरकतें इस रेलवे स्टेशन पे दिखनी शुरू हो चुकी थी। यहाँ बताया गया कि एक यहाँ पर दुर्घटना में एक औरत की मौत हुई थी, जिसके बाद वो यहाँ पर भटकनी शुरू हो गई। वो बेचैन हो चुकी थी। और यहाँ पर कुछ कर्मचारी बताते हैं जो यहाँ पर काम करते थे, उसका पाला उन लोगों से पड़ चुका है और वो उन्हें डराती है, उन्हें मारती है। ये स्टेशन 40 साल तक बंद रहा, लेकिन 40 साल के बाद ये फिर से खोल दिया गया। साल 2009 में भारत की हुकूमत ने इसको खोलने का ऐलान किया और बस जब से ये चलना शुरू हो गया। लेकिन आज भी बताया था कि ये जगह बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। तो क्या लगता है इस जगह के बारे में, कमेंट करके बताइए। द रॉयल कोलकाता टर्फ क्लब। द रॉयल कोलकाता टर्फ क्लब ये कोलकाता में है। ये एक बहुत ही बड़ा और आलीशान क्लब है जिसकी कहानी शुरू हुई थी 1930 में। 1930 में एक जॉर्ज विलियम्स नाम का एक आदमी था, जिससे ही घोड़ों में बड़ा इंटरेस्ट था। वो घोड़े पालने का भी शौक रहता था और उसे घोड़ों की राइडिंग में भी बड़ा इंटरेस्ट था शुरू से। उसके 5 घोड़े बताए जाते हैं और उसके ज़्यादातर जो समय बीतता था वो घोड़ों की देखभाल में, घोड़ों की रेस देखने में या फिर कुछ करने में टाइम उसका ज़्यादातर बीतता था। लेकिन एक बार की बात है, एक घोड़ी मिली उसे जो कि प्राइड नाम की थी। उस विलियम को वो प्राइड नाम की घोड़ी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगी। वो काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद थी। उसके बाद उसने उसे रखा रेस के लिए। रेस के बाद रखने के बाद उसने सोचा क्यों ना मैं अब इसके ऊपर ही बैठ करके रेस लाने की कोशिश करूँ। काफ़ी लोगों से उसकी बात हुई। उसने कहा मेरे को एक घोड़ी मिली है। लोगों ने कहा घोड़ी मिलने से क्या होता है भाई, ये तो जीत के ऊपर बात है। उसे काफ़ी ज़्यादा जेलस महसूस हुआ। वो चाहता था कि शायद मैं भी एक अच्छा रेसर बन जाऊं। उसे यकीन था कि शायद मैं जीत सकता हूं। एक बार कंपटीशन लग गया रेस जीतने का और रेस शुरू हो गई। रेस शुरू होने के साथ ही घोड़ी भाग चली। घोड़ी के भागने के साथ ही साथ उस घोड़ी ने उन सब आदमी को हरा दिया और धीरे धीरे करके वो रोज ऐसी रेस जीतने लगा। बताया जाता है कि घोड़ी जब भी उतरती थी तो उतरने के बाद वो उसे वो रेस जिता ही दिया करती थी। लेकिन एक बार कहानी यहाँ तक पहुँच गई थी कि अब फाइनल था। अब फाइनल राउंड तो आप जानते ही हो, जिसमें कि ट्रॉफी हाथ में आ जाती है। एक तरफ दूसरा था और एक तरफ विलियम्स था। विलियम को पूरा भरोसा हो चुका था अपने ऊपर कि मेरी घोड़ी मेरे को जिता ही देगी। लेकिन हुआ कुछ और। एक बार वो घोड़ी थक गई। बुरी तरह थकने के बाद वहीं पर ही थक करके रुक गई। उसका ओपोनेंट जीत गया, जिसके बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और अपनी शर्मनाक हार से वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो चुका था। वो रो रहा था। रोने के बाद रात को पहले उसने अपनी घोड़ी को खाना दिया। इस गुस्से में आके जब उसकी घोड़ी सो गई तो उसे आके गोली मार दी। लेकिन लोगों का कहना ये था कि साल 1930 के बाद से ही यहाँ पर उस घोड़ी की आत्मा नजर आती है और हिन हिना के हिने की आवाज़ आती है। तो क्या आपने सुना इस जगह के बारे में? आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। पैट्रिक स्कूल बंगाल। इस स्कूल में बताया जाता है कि यहाँ पर काफ़ी सारी भूतक गतिविधियाँ हो चुकी है। कुछ लोग ये बताते हैं कि हमने बेंचों को अपने आप हवा में उड़ते हुए देखा है। कुछ स्टूडेंट तो अपनी आंखों से उस चीज़ को देखने का दावा करते हैं। लेकिन यहीं पर कुछ लोगों का कहना ये है कि इस पैट्रिक स्कूल में हमने आज तक किसी भूत को नहीं देखा है, लेकिन हमने चीज़ों को तहस नहस होते हुए ज़रूर देखा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ये बताया कि जब हम अपनी क्लासों में आते हैं तो हमारे बस्ते गिरे हुए मिलते हैं, बेंचें अपना हवा में उड़ती हुई मिलती हैं, उस सारा का सारा सामान हमें तहस नहस मिलता है। वहीं पर यहाँ पर एक कहानी बताई जाती है। एक वेटर जब यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए चाय कॉफ़ी ला रहा था तो एकदम से वो गिर गया तो कॉफ़ी अपने आप ही हवा में उड़ गई। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? अगर आपको ये बात पता तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, कालीकट बाजार के पास ये मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन के बारे में तो हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन क्या वास्तव में सारे मेट्रो स्टेशन भूतिया हैं?
लोगों का मानना है कि यहाँ पर बंगाल में जितनी भी आत्महत्या होती हैं उसमें से 80% यहाँ के मेट्रो स्टेशन की वजह से होती है। लोगों का कहना ये है कि अधिकतर लोग यहाँ पर आकर के अपनी आत्महत्या करते हैं। जैसा हम बताते हैं क्यों, लोग बताते हैं कि इस ट्रेन पे 11 बजे की जो मेट्रो आती है इस जगह, वो काफ़ी ज़्यादा भूतहा होती है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि जब हम अपने मेट्रो का वेट कर रहे थे, लास्ट मेट्रो का वेट कर रहे थे, तो हमारे साथ जो लोग बैठे हुए थे वो हमें गायब मिले, और थोड़ी देर बाद जब हमने प्लेटफॉर्म पे देखा तो वहाँ पर मरे हुए मिले थे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। इन भूत प्रेतों से कभी पंगा ना लेना भैया, वरना बहुत बुरा हो सकता है। हमारी अगली जगह पुतुलबाड़ी हाउस ऑफ डॉल, जो कलकत्ता के हेरिटेज बिल्डिंग के पास है। अगर आप कभी पश्चिम बंगाल गए हो तो आपने हेरिटेज बिल्डिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा, और शायद आप घूमे भी होगे। अगर घूमे हो तो कमेंट करके बता दीजिए। पहले तो जगह काफ़ी सुंदर थी, लेकिन अब ये जगह खंडर बन चुकी है। कहानी शुरू होती है पहले के टाइम में। यहाँ पर काफ़ी सारे अमीर लोग रहा करते थे, तो काफ़ी अमीर लोग यहाँ पर, जो अमीर लोग थे वो महिलाओं को अपने पास रखते थे, उनका गलत इस्तेमाल करते थे, और कुछ लोगों को तो उन्हें मार ही दिया करते थे। इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर आज के ज़माने में, आज जो ज़माना चल रहा है, यहाँ पर कुछ अजीब व गरीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कि चीखने की, चिल्लाने की, पायल या चूड़ियाँ खड़कने की। और यहाँ तक यही बात नहीं थी, यहाँ पर कुछ लोगों का बताना ये भी है कि यहाँ पर हमने किसी औरत को भागते हुए देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि इस घर की हमने छत पे भी एक औरत को खड़े हुए देखा है, और वो खून से लथपथ होती है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये हमारे कमेंट्स में बता सकते हैं। क्या आप इस जगह पे गए हो? जो गए हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे को कमेंट्स कीजिए, बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अंधविश्वास के लिए वीडियो नहीं थी, जो भी चीज़ थी ये आपकी नॉलेज के लिए थी, मनोरंजन के लिए थी, और आप इसे अंधविश्वास के रास्ते में बिल्कुल ना ले जाएं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस नहीं, बाय। जुड़े रहिए हमेशा हमारे साथ।